आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, यमुनानगर से गेस्ट टीचर के धरने पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, अधिकारियों ने गेस्ट टीचर्स के साथ बात की है। यमुनानगर से बड़ी जानकारी, बातचीत के बाद संतुष्ट थे टीचर्स। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। नियमों के तहत ही मांग की जाएंगी पूरी। जिस तरह से गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, उसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने गेस्ट टीचर से बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं वो संतुष्ट थे। नियमों के तहत ही मांगे पूरी की जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है गेस्ट टीचर्स के धरने को लेकर। और गेस्ट टीचर्स के धरने को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अधिकारियों ने गेस्ट टीचर्स के साथ बात की है और नियमों के तहत ही मांगे पूरी की जाएंगी। हालांकि बातचीत के बाद गेस्ट टीचर संतुष्ट थे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। मेरा मानना है, एक तो ये बात है भी, मेरा मानना ये है कि तो नियमों के अंतर्गत ही हम इनकी मदद कर सकेंगे और जो मदद जायज है वो हम करेंगे। दूसरी बात मेरा मानना ये है कि किसी को भी इस प्रकार से रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अगर हर आदमी डिमांड जो भी करने वाला है, अगर हर आदमी इसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू करेगा तो मेरा ख्याल है लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा, जो समाज के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये तरीका ही गलत है, मैं इस तरीके का। और इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुमित ओबरॉय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, जिस तरह से अलग अलग इलाकों में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन जारी है, इस बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से बातचीत हुई है गेस्ट टीचर्स की और वो संतुष्ट मीटिंग के बाद नजर आए हैं। क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हरियाणा भर के गेस्ट टीचर पिछले 6 दिनों से अगर हम बात करें, आज जगाधरी के अंदर जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनका कहना था कि जब तक हमें लिखित के अंदर जो है हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इसी पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से इनकी गेस्ट टीचर्स की मांग थी और धरने पर भी शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे थे और इनसे बातचीत की गई और उसके बाद अधिकारियों से भी बातचीत की गई और अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई थी। कुछ बातों पर सहमति भी बनी थी और यहाँ पर बातचीत के बाद जो इनका डेलीगेशन था वो संतुष्ट नजर आए। लेकिन उनका कहना था कि जिस प्रकार से लगता है कि इनकी यूनियन का ही कुछ विवाद है, कि कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं और सरकार भी जो है सरकार इनके फेवर में है और सरकार की जो सहानुभूति है इनके साथ है और जो अधिकारियों से बातचीत की गई थी और नियमों के अंतर्गत ही जो है सरकार इनकी मदद कर सकती है, नियमों से बाहर नहीं जा सकते। और जिस प्रकार से उनका कहना था कि पिछले 6 दिन से ये धरना दिया जा रहा है रास्ता रोककर, ये बेहद ही गलत है। इस प्रकार से कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करता है और रास्ता रोकता है तो समाज में दूसरों के लिए मुश्किल पैदा होगी। और जिस प्रकार से सरकार द्वारा सकारात्मक बातचीत की गई, बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में ये खबर भी आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से गेस्ट टीचर्स को लेकर कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, गेस्ट टीचर्स की ओर से कुछ कहा गया हो इस बयान के बाद या उनकी प्रतिक्रिया सामने आई हो अधिकारियों से बातचीत के बाद? जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जिस प्रकार से सर्विस रूल्स को लेकर जो बात थी वो उनके अधिकारियों से चंडीगढ़ में उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन जो उनकी बेसिक सैलरी का जो एक मुद्दा था उस पर जो है अधिकारियों से बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के चलते अधिकारी व्यस्त थे और अब तक जो उनका कहना था कि 2 दिन से उनकी बेसिक सैलरी के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं और जिस प्रकार से उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो जिस प्रकार से आगे ये 6 दिन से धरना चल रहा है तो इसी प्रकार से उनका धरना जारी रहेगा और जब तक लिखित में उनकी मांगे या उनको कोई लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता तब बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा विवाद बना हुआ है उस बीच ये बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की ओर से सामने आया है। हालांकि देखना यही है कि कब तक मामले का समाधान हो पाता है।